हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ऊपर। स्टार्ट करते थे वीडियो। हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा रिटेस्ट करके अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से वापस रिटेस्ट लेके अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो हमें आने वाले वीक में 25,500 से 26,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट में ध्यान दें तो डाउ जोन्स 105 पॉइंट की तेजी में क्लोज हुआ है, S&P 500 32 पॉइंट और वहीं नेस्डैक 30 पॉइंट की तेजी में क्लोज हुआ है। निफ्टी 50 हुआ था आज 37 पॉइंट की तेजी में, और BSE सेंसेक्स हुआ था 123 पॉइंट की तेजी में क्लोज, और निफ्टी बैंक हुआ था 170 पॉइंट की तेजी में क्लोज। और बाकी मार्केट भी देखें तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट ही है। ठीक है। तो अभी जो ग्लोबल मार्केट है वो बिल्कुल फ्लैट है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हम प्राइस एक्शन समझ लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं। ठीक है। तो मार्केट की ओपनिंग होती है इस वाली ग्रीन कैंडल पे, ये जो है। ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे तक आता है। ठीक है। सेलर्स इसे ट्राई करते हैं नीचे लाने का, बट यहाँ पे एक सपोर्ट है जो अभी मैं मार्किंग लगाऊंगा तब आपको बता दूं। वहीं से मार्केट अपसाइड गया। ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी। रेंज का जैसे ब्रेकआउट होता है, जो हमारा यहाँ का रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसे ब्रेक करता बट सस्टेन नहीं कर पाता, और जहां से रिलीज स्टार्ट हुई इस एरिया से वापस वहीं पे आके मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है। एक बार मार्किंग्स लगा लेता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा क्या प्राइस एक्शन था आज का। ठीक है। तो मार्किंग्स लगा लिया। तो हमने डिस्कशन किया था, अगर मार्केट 25,160 का लेवल ब्रेक करता है, कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 25,200, जो कि हमारा कल का रेजिस्टेंस भी है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था इस दिन कि ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो 25,200 हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है। बट यहाँ पे था, मार्केट ओपनिंग हुआ गैप अप। ठीक है। इस दिन गैप अप ओपन हुआ और रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, तो वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिली। तो हमें दूसरी जो बाइंग मिली वो सपोर्ट पे मिली, जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, और अपर रेजिस्टेंस तक, जो हमारा इस रेंज का जो अपर पार्ट था, यहाँ तक हमें ट्रेड जाते हुए देखने को मिली, मार्केट जाता हुआ देखने को मिला, और यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस इस एरिया पे आया। ठीक है। आज क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ इसी एरिया से, वापस उसने सपोर्ट लिया और अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया। ठीक है। ये वाली हमारी 80 पॉइंट की रेंज थी। मार्केट इसी के बीच में ट्रेड हो रहा है 3 दिन से, और ये वाला जो था ये गैप अप ओपन हुआ था, तो हमारा पहला टारगेट यही था। ठीक है। बट मार्केट गैप अप ओपन होने की वजह से ये वाली ट्रेड हम ले नहीं पाए थे। बट हमने कल डिस्कशन किया था, अगर आज के दिन ये वाला लेवल ब्रेक होता है 25,160 का, तो 25,200 हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है। मार्केट इस एरिया में आता है। ठीक है। बट 25,200 तो हमें अचीव होता है, उसके बाद 25,222 तक मार्केट जाता है, बट ये यहाँ से सस्टेन नहीं होता हो पाता है, और फिर इसी एरिया से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, जो कि इस एरिया तक आता है। ठीक है। 25,126 तक। ठीक है। जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, उसी एरिया पे आके मार्केट क्लोज होता है। कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है इस जगह। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 25,160 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो पहला जो टारगेट आएगा हमारा वो आएगा 25,200। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया भी बन गया है, क्योंकि 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, तो हो सकता है कल के दिन भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो 25,260 तक कल मार्केट जाता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तब। दूसरा केस, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, सपोज 25,180 के आसपास ओपन हो रहा है और 25,160 से सपोर्ट लेके वापस कंटिन्यू करता है। ठीक है। ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, वापस अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया। टारगेट्स होंगे 25,200, 25,200, 25,260। ठीक है। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आके कंटिन्यू कर रहा है तो। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, लेवल होगा 25,125, अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद टारगेट आएगा जो डायरेक्ट वो आएगा 25,080 का। ठीक है। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो फिर एक गैप है ये वाला, मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करे 25,025 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो। ठीक है। तो ये तीनों साइड के हमारे ट्रेड्स हैं। ठीक है। अगर हमें रिवर्सल प्लान करना है तो सबसे बेस्ट एरिया ये वाला है 25,028। ये वाले लेवल पे अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से सबसे अच्छा जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस एरिया पे मिलेगा हमें। ठीक है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा इस जगह पे भी है, अगर मार्केट नीचे आता है
और यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है, तो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेकंड नंबर का इस जगह पे, ठीक है। सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर मार्केट हमें इन लेवल्स में मिलता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो कल का हमारा एनालिसिस है। आज देख लेते हैं हमने क्या ट्रेड किया, ठीक है। मार्केट का जो इतना बड़ा हमने रिजेक्शन कैंडल देखी थी, ये वाली जब रिजेक्शन कैंडल बन रही थी तब हमने ट्रेड प्लान किया था कॉल साइड का, ठीक है। ये स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने डाला था, ठीक है। तब प्राइस था इसका, स्ट्राइक प्राइस थी 24,950 की, ठीक है, कॉल ऑप्शन। तब प्राइस थी इसकी 183, ठीक है। उसके बाद मार्केट ट्रिगर होती है ट्रेड, उस समय ये था, ठीक है। 192 था हमारा ब्रेकआउट लेवल और 235 तक हमारे टारगेट थे। प्राइस उस समय यहाँ थी, हमें इस जगह पे ट्रेड करनी थी। एक बार मैं ओपन करके भी बता देता हूँ इमेज, ठीक है। ट्रेड ट्रिगर होती है, ठीक है, इस जगह। मार्केट उसके बाद एकदम साइडवेज हो जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, तो हमने थोड़ा अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर ली। हमने प्रॉफिट बुकिंग इस जगह कहीं पे कर ली, ठीक है, 210 से 215 तक। हमारा टारगेट था 235, ठीक है। हमारे बुक करने के बाद एकदम एक स्पाइक आया, ठीक है, सारे टारगेट्स अचीव। उसके बाद भी मार्केट इस जगह तक आया, 285 तक। आज ये वाली ट्रेड की हमने बाई की थी 192 पे, ठीक है। उसके बाद पूरा ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स हमने इसमें कैप्चर तो नहीं किए, बट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हमने इसमें कैप्चर किए थे, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट प्राइस एक्शन समझना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।